वेलकम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। ये जितने भी सारे एमसीक्यू हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। इन विच ईयर डिड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका वजूद कब आया था, ये एग्जिस्टेंस में कब आया, इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। यहां पर करेक्ट हो जाता है 1980 में, जब इंटरनेशनल यूनियन ऑन नेचर ने पब्लिश किया था पहली बार। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरह चलते क्वेश्चन नंबर 2 है। वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन्ड फॉर फर्स्ट टाइम। अब यहां पर ऑफिशियली इस वर्ड को एक्सप्लेन कब किया गया था, ऑफिशियली ये वर्ड आया था। ऊपर जो एमसीक्यू क्या था वो था इसकी एग्जिस्टेंस कब आई थी, वो तो है 1980 में। लेकिन अब ऑफिशियली ये वर्ड जो है, ये बी पॉट यहां पर करेक्ट हो जाता है। ब्रुटलैंड कमीशन में ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन हुआ था 1987 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपको बताना है फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है। 4 सेकंड है आपके पास। फादर आपको बताना है, पिताजी कौन सा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका करेक्ट आंसर है डी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। निकोलस टेस्ला इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। When did the Brundtland Commission submitted its report titled Our Common Future। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बेसिक ही है, आई थिंक सो। अगर आपने पढ़ा है टॉपिक बहुत ही इजी है। इसका करेक्ट आंसर है बी पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। 1987 यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब यहां पर थोड़ी सी एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा। यहां पर एक्चुअली ये जो ब्रुटलैंड कमीशन है ना, 1983 में ये बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसने ऑफिशियली फिर ये जो है ना अवर कॉमन फ्यूचर, इसने फिर सबमिट किया था ये रिपोर्ट 1987 में। ओके, बनाई कब गई थी 1983 में। इसने फिर ये जो अवर कॉमन फ्यूचर है ये सबमिट किया था, ये जो रिपोर्ट है 1987 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट और रियो डी जेनेरो समिट जिसे कहते हैं इज हेल्ड इन विच ईयर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समिट। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा 1992 यहां पर करेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नेशंस पार्टिसिपेटेड इन अर्थ समिट 1992। ये 1992 है। ओके, कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किए थे? बहुत सारे नेशंस आए थे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पर बी पॉट, करेक्ट हो जाता है। 1978 नेशंस ने पार्टिसिपेशन की थी इस मंच पे, इस 1992 की जो हुआ था ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। एजेंडा 21 वाज द आउटकम ऑफ विच कॉन्फ्रेंस। एजेंडा 21 आपको बताना है कहां से निकला था ये एजेंडा 21, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट, यहां पर करेक्ट हो जाता है। 1992 की जो अर्थ समिट हुई थी वहां पर। अब दोस्तों मैं यहां पर एक चीज यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जो 1992 की जो अर्थ समिट है ना, यहां से 4 चीजें निकले हैं। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था, है बहुत ही बड़े, इतने सारे नेशंस आए थे उस वक्त की दुनिया को बचाना है, प्लेनेट को बचाना है। तो यहां से 4 चीजें निकले थे, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यहां से जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बन गई थी। आगे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी क्लाइमेट पे, वो यहां से उनकी ओरिजिन होती है। ये है एक यूएनसीसीसी। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहां से निकला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, बीडी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे कन्वेंशन हुई थी यहां पर, इसी मंच पे। आगे जितने भी कन्वेंशंस हुई थी वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, उनकी लिंक यहाँ से जुड़ी होती है। ओके, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल सेट हुए थे। ओके, फॉरेस्ट प्रिंसिपल सेट हुए थे कि फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, ये भी यहीं से हुआ था। और चौथा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एजेंडा 21। ओके, ये भी, इसका भी ऑरिजिन यहाँ से निकला था, इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें जो है रियो समिट से कहते हैं, अर्थ समिट 1992 से इनका जो है ओरिजिन है। ये चीजें याद रख लेना। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। व्हाट डज मीन एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 का माने क्या है?
आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये शायद आपके सिलेबस में या इतना डेप्थ आपने नहीं पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CPOT। एजेंडा 21 इज अ नॉन बिंडिंग वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, इंपॉर्टेंट है। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है? बहुत ही इजी है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है ये। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ की तरह, क्वेश्चन नंबर 10। ये एक्चुअली इन विच ईयर है? इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमिटी कब बनाई गई थी? इसका भी करेक्ट आंसर है 1992 ही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, ड्यू टू विच रिपोर्ट डिड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन इंपॉर्टेंस? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये ऊपर आपने किया है, ये रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है BPOT, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसको ही ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रुटलैंड रिपोर्ट के लिए पहले ब्रुटलैंड रिपोर्ट को वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1987 कहते थे। फिर आगे इसका जो चेयरमैन था वो था ब्रुटलैंड। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसका जो चेयरमैन था वो था सर कुछ ब्रुटलैंड, तो इसलिए इसका नाम जो है ब्रुटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा इनमें से नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, करेक्ट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, इंपॉर्टेंट है। When were Millennium Development Goals adopted? Millennium Development Goals कब अडॉप्ट किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2000 में। ओके, यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ की तरह चलते हैं, इसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स वर सेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है इसमें कितने टारगेट्स और कितने गोल्स थे? आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे, लेकिन ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ही हुआ करते थे। तो इसका जो करेक्ट है वो है BPOT, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स दिए गए थे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट वाज द डेडलाइन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? कब तक हमें ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में ये अडॉप्ट किए गए थे, अब फिर कब तक हमको ये अचीव करने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2015 तक हमें ये अचीव करने थे पूरे दुनिया को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके, SDG केम इनटू फोर्स इन, ये कब फोर्स में आ गए थे? एक चीज यहाँ पर 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का कंसेप्ट आया था, अब ये फोर्स में कब आ गया था? इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है BPOT, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ओके, 1 जनवरी 2016। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट इन 2015 by the United Nations are intended to be achieved by। अब ये जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आपने पढ़े, ये कब तक हमें अचीव करने हैं? ये यहाँ पर है, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो करेक्ट है वो है 2030 में, 2030 तक हमें ये अचीव करने हैं। और इसको कहते भी हैं एजेंडा 2030। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये एक पार्ट भी है एजेंडा 2030, 2030 का ये एजेंडा है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीड एजेंसी फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये तो आई थिंक इजी है, आपको पता होगा, यूनेस्को इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। उसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह। हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स होते हैं? आपने पढ़ा होगा, वो टोटल 17 गोल्स हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सभी गोल्स आपके टिप ऑफ द टन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये सभी गोल्स आप पढ़ देना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अब अगर आपने वो 17 गोल्स पढ़े होंगे 1-2 बार, तो
आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी भी है, क्लाइमेट एक्शन भी है, यहाँ पर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन वाटर, वो सब तो हैं ही यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाता है, ये नहीं है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का पिलर कौन सा नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए 3 सेकंड देता हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखो, इकोनॉमी भी है, ओके, सोसाइटी भी है और एनवायरनमेंट भी है। स्पेस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर बन जाता है। सस्टेनेबिलिटी के 3 ही पिलर हैं, इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट। या आप दूसरे तरीके से याद रख सकते हो, इसका जो दूसरा तरीका भी आ सकता है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। ओके, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट, इस तरीके से भी वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिकॉग्नाइज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो है ए पार्ट ही यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, आपके सिलेबस में है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना। इसके एलिमेंट्स, इसके पिलर्स जो होते हैं या बाकी जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से MCQ बनता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, द टॉप रैंक्ड कंट्री ऑन द बेस ऑफ SDG इंडेक्स इज। तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इन्होंने टॉप किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन SDG इंडेक्स 2022। इंडिया की रैंक क्या थी, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो रैंक थी वो है सी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 121वीं नंबर पे आया था इंडिया पे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 25 MCQs, इंपॉर्टेंट थे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।